अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। हैंगिंग पॉट्स के अंदर जो पौधे लगे हों, ख़ास तौर पर स्पाइडर प्लांट, क्योंकि स्पाइडर प्लांट की रूट्स ट्यूलिप्स उसके मोटे हो जाते हैं और मिट्टी बाहर निकलने लगती है गमले में से। तो ऐसे में अगर हम पानी का शावर भी करते हैं, पाइप से पानी देते हैं या जग से भी पानी देंगे तो पानी एकदम से बाहर निकल जाएगा और मिट्टी की ज़रूरत नहीं पूरी हो पाएगी। इसलिए हैंगिंग पॉट्स के लिए सबसे अच्छा है कि एक बाल्टी के अंदर पानी भरिए और हैंगिंग पॉट को उसके अंदर डिबो दें और तकरीबन इसको पड़ा रहने दें 5 मिनट के लिए। जब तक इसके बबल्स निकलना बंद ना हो, आप पानी के अंदर इसको डुबो कर रखें, ताकि जैसे ही मिट्टी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, पानी ये अच्छे से पी लेगी, उसके बाद एयर पॉकेट्स निकलना ख़त्म हो जाएंगे, बबल्स नहीं निकलेंगे। उसके बाद समझ लीजिए आपके पौधे की ज़रूरत पूरी हो चुकी है और इसको निकाल कर दूसरा पौधा आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब मिट्टी के अंदर पानी भर चुका है, इसलिए ये गमला खुद ब खुद ऊपर नहीं उठ रहा, क्योंकि अब वेट पड़ चुका है। नहीं तो इसको पुश करने की ज़रूरत थी, उसके बाद ही इसकी पानी की ज़रूरत पूरी होती। अब इसने पानी पी लिया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको 4 से 5 दिन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, हैंगिंग पॉट्स को पानी देने का। 4-5 दिन बाद इसी तरह गमलों को उतारिए, बाल्टी के अंदर उसको डिबो दीजिए, 4-5 मिनट के लिए डूबा रहे और उसके बाद निकाल दें। इस तरह आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और स्पाइडर प्लांट नीचे से गलता भी नहीं। मेरे स्पाइडर प्लांट इसीलिए नहीं गलते क्योंकि मैं पानी बहुत ही सोच समझ कर इनको देता हूँ। ये देखिए, ये भी खुश्क हो चुकी है मिट्टी, इसकी काफ़ी हद तक ड्राई है। मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की होती, मैंने कंपोस्ट यूज़ की होती है, पत्तों की खाद यूज़ की होती है। ये छोड़ूंगा तो ये ऊपर आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको पुश करके रखें ताकि इसकी मिट्टी पानी को पी ले और उसके बाद इसका वेट बढ़ जाएगा। देन ये खुद ब खुद ऊपर नहीं उठेगा। उम्मीद है आपको ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधों पर। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।